हम उस देश की बात करने जा रहे हैं जिसे साम्राज्यों का कब्रगाह, अनारों का देश और सेंटर ऑफ एशिया भी कहते हैं। जी हाँ, सही सोचा आपने, अफगानिस्तान नाम है उस देश का। आज अफगानिस्तान फिर से तालिबान के कब्जे में है। वैसे तो आपने तालिबान के बारे में बहुत कुछ सुना और पढ़ा भी होगा, पर मैं आज आपको तालिबान के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को ही होगी। यह घटना 1996 की है। वसंत ऋतु जोरों पर था। रेडियो पर यह घोषणा कराई जा रही थी कि अगले जुम्मे को सुबह 7 बजे पुरानी मस्जिद पहुंच जाना। मैं तुम्हें वहां एक बहुत ही प्राचीन चोगे का दीदार कराऊंगा। यह सुनकर अफगानिस्तान के लोगों की जान में जान आ गई। सब में यह उम्मीद जगी, चलो अच्छा वक्त आने वाला है, अब अपना अमन चैन की सांस लेने वाला है। उस प्राचीन चोगा से मतलब था पैगंबर मोहम्मद का चोगा, जिसे कई दशक पहले एक राजा ने दरगाह के अंदर बड़ी हिफाजत से चांदी के 3 बक्से के अंदर सबसे छोटे बक्से में रखवाया था। दिलचस्प बात यह थी कि उस बक्से तक पहुंचने के लिए कई दरवाजे थे। हर दरवाजे के ताले में 3 चाबियां थी, जो 3 अलग अलग व्यक्तियों के पास थी। उस बक्से का खोलने का अधिकार केवल शासक को था, और वह भी तब जब देश किसी बड़ी विपत्ति या आपदा से घिर गया हो। जब चोगा का दीदार की घोषणा कराई गई, तब अफगानिस्तान संकट में था। मुजाहिदीन संगठन कई टुकड़ों में बटा था और वे आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। अफगानिस्तान के लोग उनसे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। पैगंबर मोहम्मद के चोगे से सबकी उम्मीद जगी और सब अगले जुमे को ठीक 7 बजे पुरानी मस्जिद पहुंच गए। देखते ही देखते वहां भारी हुजूम इकट्ठा हो गया। सबने देखा मस्जिद की छत पर एक व्यक्ति अपने दोनों हाथों में चोगा फंसाए खड़ा है। हुजूम एक साथ बोल पड़ा, अमीर उल मोमिनीन अर्थात इस्लाम में आस्था रखने वाला लीडर। लोगों ने उसे अपना सर्वोच्च कमांडर मान लिया, पर लोगों को क्या पता था कि जिसे वह विपत्ति नाशक मान रहे हैं, वह खुद एक विपत्ति है जो धर्म की आड़ में उन मासूम लोगों पर कहर बरपाने वाला है। वह क्रूर और आतताई व्यक्ति का नाम था मुल्ला उमर। मुल्ला उमर ने बड़ी ही जबरदस्त सेटिंग से चोगे को हासिल किया था। इसके बाद मुल्ला उमर ने काबुल पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया। आइए इसके पहले की एक घटना बताते हैं। साल 1994 में अफगानिस्तान का मुल्ला सलाम अब्दुल जाइफ नामक एक व्यक्ति के मन में एक बड़ी फौज बनाने का विचार आया, पर यह काम मुश्किल था क्योंकि तब मुजाहिदीन कई छोटे छोटे संगठनों में बटे थे और आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। मुल्ला सलाम अब्दुल जाइफ भी सोवियत सेना के खिलाफ लड़ने वाले मुजाहिदीन में एक था। वह कुछ मुजाहिदीन के साथ मुल्ला उमर के पास पहुंचा। उन दिनों मुल्ला उमर कंधार के पास एक मदरसे में पढ़ाया करता था। मुल्ला उमर भी सोवियत सेना के समय मुजाहिदीन रह चुका था। उसने सोवियत सेना के खिलाफ लड़ते हुए अपनी दाहिनी आंख गंवा दी थी। इस घटना में उसने मिर्च मसाला मिलाकर उन मुजाहिदीन को सुनाया। बम ब्लास्ट हुआ और छर्रे उसकी दाहिनी आंख में धंसे, पर वह डरा नहीं बल्कि खंजर उठाया और अपनी आंख को ही निकाल फेंका। मुल्ला उमर ने खुद को बहादुर बताया। मुजाहिदीन ने कहा, आप हमारा लीडरशिप स्वीकार करो। मुल्ला राजी हो गया और उसी शाम कंधार प्रांत के संगीसर गांव की एक मस्जिद में 50 लोग इकट्ठे हुए और तालिबान की नींव रखी। तालिब अर्थात छात्र, तालिबान अर्थात छात्रों का समूह। उनके अनुसार तालिबान एक आंदोलन था, पर आंदोलन की आड़ में सबको सब्ज बाग के रास्ते मरुस्थल में ले जाना था। शांति व्यवस्था के नाम पर लोगों पर जुल्म ढाना था। लोग मुजाहिदीन के जदातियों से परेशान थे, इसलिए सबने तालिबान का स्वागत किया था। दोस्तों, यह मेरा वीडियो कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में अपनी राय व प्रतिक्रिया अवश्य लिखें। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दे, शेयर और लाइक भी कर दे। फिर आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।